हेलो फ्रेंड्स, फॉर वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। वो इंस्टा जिस पे मैं खुद कभी नहीं जाती हूँ। आप लोग नहीं आते वहाँ पे तो मैं भी जाना बंद कर दी। मुझे इतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे जाओ, कोई व्यूज़ आते नहीं, कोई है ही नहीं किसी को इंटरेस्ट, तो मैं क्या ही जाऊँ। तो मैं भी नहीं जाती हूँ। खैर, कर लो वहाँ पे भी, तो फिर मैं वहाँ पे भी कुछ चीज़ें डाल दूँ बीच बीच में। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए। हम रीडिंग में देखेंगे ओवरऑल करेंट फीलिंग आप लोगों के बीच में चल क्या रहा है, पहले ये चेक करेंगे। अब म्यूचुअल एनर्जी आप दोनों की, इसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग, फिर देखेंगे उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। इसके बाद हम उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है, मैसेज क्या है, उनके गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो ये सब कुछ देखने वाले हैं, तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, पहला ही कार्ड निकल के आया और मेरे को ले लो, तो लिया मैंने इसको, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। डिवाइन यूनियन, ओके, डिवाइन यूनियन का टाइम है। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लो, ठीक है, क्योंकि डिवाइन यूनियन की एनर्जी कल भी थी, तो हो सकता है वहाँ से कोई ख़ास मैसेज आपको मिल जाए। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए यूनियन का टाइम आ रहा है, और जब भी यूनियन का टाइम आता है तब कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होती है, ठीक है। तो उसमें सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, होता ही होता है। कल की एनर्जी में ब्लैक मैजिक की एनर्जी थी, यहाँ थर्ड पार्टी पहले ही उस पर आ गई। कल पहली शुरुआत ब्लैक मैजिक से हुई थी। एनीवे, चल देखते हैं आगे क्या है। तो ये यूनियन का टाइम है, तो बाकी सारी चीज़ों को साइड में रख के अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप में वापस सब कुछ ठीक हो जाए, तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, मेडिटेशन, डिवाइन को सरेंडर करें। ये सब चीज़ें आप करें, फॉलो करें अपनी सारी चीज़ें, जो भी हम इनर वर्क बोलते हैं, उससे आपकी यूनियन होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, कोई बहुत खूबसूरत लग रहा है, लग रही है। छाती पे जाना नहीं, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी स्थिति में तो नहीं है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 1 कार्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ब्लैक मैजिक। किसी ने कमेंट किया था, आप हमेशा अपनी दूसरी रीडिंग को प्रमोट करते रहते हैं बिजनेस। भैया, तो बिजनेस है तो है, इसमें क्या बुराई है बताओ। कौन सा यूट्यूबर है जो अपनी अगली वीडियो के लिए प्रमोशन नहीं करता है, सो बताएं आप हमें, ठीक है। हर चीज़ को ज़्यादा अलग वे में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं हमेशा उस एनर्जी को करती हूँ आपको जहाँ पे वो एनर्जी मुझे मैच कर रही होती है, लग रहा होता है कि ये एनर्जी मैच कर सकती है। अब ज़्यादा पुरानी रीडिंग तो याद रहती नहीं, तो 1 या 2 दिन पुरानी रीडिंग जो होती है उन्हीं का माइंड में होता है। तो अगर वो एनर्जी रिफ्लेक्ट, और उसका कारण भी होता है, मैंने पहले भी बताया है कि रीडिंग्स में क्या होता है कि जैसे सपोज एक दिन में कोई ये नहीं होता कि आपने अभी ये रीडिंग आज देखी और आपकी अलग एनर्जी आई, और कल आप देखोगे तो आपकी अलग एनर्जी आएगी। हो सकता है बट बहुत कम होगा। वो तब होगा जब कोई सडन प्लानिटरी मूवमेंट आ जाए या कुछ चेंज हो जाए तब।
अदरवाइज जो भी एक एनर्जी होती है, माइंडसेट होता है, वो एक लंबे समय तक लास्ट करता है, ठीक है, थोड़ा टाइम तक रहता है, उसके बाद चेंज होता है। लस्ट फिजिकल अट्रैक्शन की एनर्जी है। हो सकता है आप में से किसी एक का, या तो आपका ये बिहेवियर हो सकता है या आपके पर्सन का हो सकता है कि खूबसूरती यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोरी है। सुंदरता अगर दिख जाती है तो बहक जाते हैं, या तो ये आपके पर्सन को लगता है आपके लिए, या फिर आपको लगता है अपने पर्सन के लिए, ठीक है। अब सारे आ जाएंगे, दीदी मैं तो ऐसी हूँ नहीं, या मैं तो ऐसा हूँ नहीं, मेरा पर्सन ही ऐसा है। अरे मुझे क्या मालूम, मेरे को तो जो बताओगे हम तो वही देखेंगे। चलो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। किसी का गला ख़राब है, अगर किसी का गला ख़राब है, उसको खांसी आ रही है मेरी तरह, क्योंकि मुझे आ रही है, किसी की एनर्जी कैच हुई है इसलिए, क्योंकि मैं उससे पहले ठीक थी, ठीक है, अभी उससे पहले मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी अभी जस्ट लगा। तो अगर किसी के गले में कोई वाइब्रेशन टाइप का फील हो रहा है, पेन हो रहा है, या कुछ खराश फील हो रही है, तो आपके साथ एनर्जी हो सकता है ज़्यादा मैच करे, बिकॉज हम आपकी एनर्जी को इसका मतलब पिक कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, माइनर अरकाना से हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल माइनर अरकाना से आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बड़ी कालिक पुती हुई है इनकी ज़िंदगी में, तो सब काला काला हो गया। ये काला काला देख के ना, मुझे अभी रिसेंटली एक दिन से एक वीडियो आ रही है, हो सकता है आपने भी देखी हो किसी ने, चित्रा सिंह एंड जगजीत सिंह का है, जिसमें वो गाना है ना, तुसी काले काले हो, ऐसे ऐसे कुछ था वो, तो वो मेरे माइंड में एकदम चल रहा था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, मेजर अरकाना से आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। लवर्स की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, ओके। दोनों एक साथ, लव एंड लस्ट एक साथ, क्या बात है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5555 हो सकता है, किसी को दिख रहा हो मास्टर नंबर 55, और इसके अलावा 7 8 10 1 ये नंबर हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर मिसिंग है, यस। कैप्रिकॉन एंड जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे मिसिंग है, होगी लेकिन यहाँ पे कम है। मिसिंग मतलब इंसेंस बॉटम में होगी, तो बहुत कम है उनकी एनर्जी। बट रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है, आप तक पहुँचती है, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। आपके पर्सन की एनर्जी इस तरीके की यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, लड़ाई झगड़े फाइट्स ये यहाँ पे चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, चेंज यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, मतलब चाहते हैं पर चेंज आ नहीं रहा है। यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, चीज़ों का कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे काफ़ी हेल्पलेस सिचुएशन इनकी दिखाई देती है। हालांकि इनका पूरा ध्यान प्यार मोहब्बत से हटा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कुछ और आया नहीं सिवाय लवर्स के। लवर्स का देखेंगे, हो सकता है प्यार कहीं दिल में है पर बहुत अंदर दब गया है,
बाकी चीज़ों के नीचे दब गया है। जैसे कई बार होता है ना, हम लोग कपड़े रख देते हैं तो इम्पॉर्टेंट कपड़े होते हैं, कई बार फालतू कपड़ों के नीचे दब जाते हैं। वैसे ही कुछ हो गया है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। लवर्स की एनर्जी यानी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो यहाँ पे है, कहीं ना कहीं कुछ इनके माइंड में है। अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे इस कार्ड को। बट यहाँ पे डेविल भी है। हो सकता है आपके पर्सन का स्वभाव जो हो सकता है ना, गुस्से वाला हो सकता है, काफ़ी कंट्रोलिंग एग्रेसिव नेचर हो सकता है। एयर एंड फायर, बहुत जल्दबाजी में रहते हो, ऐसा भी हो सकता है। एयर एंड फायर एनर्जी है यहाँ पे। स्टेबिलिटी है लेकिन थोड़ी सी कम कम। इमोशंस तो मुझे लगता है कंट्रोल ही कर लेते हैं, और अभी फ़िलहाल तो इन्होंने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। हो सकता है इनका बिहेवियर हो सकता है, इनके अंदर प्यार है कहीं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर एक डेविल है। वो डेविल इनकी एनर्जी को ना मॉक कर लेता है। रिवेंज की आदत हो सकती है इनके अंदर, हर चीज़ को लेकर के एग्रेशन, गुस्सा, बड़ा उसमें ताव में रहना हमेशा, इस तरह की इनकी एनर्जी हो सकती है। और हो सकता है इनको आदत है कि बदला लेने की। जैसे होता है ना, कुछ लोगों की हैबिट होती है छोटी छोटी चीज़ों पे, अगर इवन कुछ बोल भी दिया, मतलब आपको इमेजिन भी नहीं होगा कि ये इस चीज़ का भी कोई इंसान बदला ले सकता है। कुछ लोग होते हैं, बहुत भयंकर आदत होती है उनके अंदर गंदी, कि वो हर चीज़ का बदला लेते हैं। सपोज अगर तुमने एक छोटी सी बात या छोटा सा बिहेवियर कुछ ऐसे हो गया, अनजाने में हो गया आपसे, वो उसका भी बदला आपसे ले लेंगे। उसको भी कभी वो भर के रखते हैं मन में अपनी बात। तो ये इस तरीके का नेचर हो सकता है इनका। हो सकता है कि भर के रखते हैं कि नहीं रखते, ये तो नहीं समझ में दिखाई नहीं दे रहा, पर हाँ इनका गुस्सैल स्वभाव जरूर है यहाँ पर। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी हो सकता है, करवाते हैं या उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, किसी के साथ हुए हैं, किसके साथ हुए हैं? अगर आपके साथ नहीं हुए, नो कांटेक्ट में हो, तो जाहिर सी बात है थर्ड पार्टी के साथ में हुए हैं, किसी के साथ। खुद को काफ़ी इन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ है, खुद को ऐसा लगता है ना बांध के रखा हुआ, और इन्होंने खुद ही किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनको ही किसी ने किया। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक करा हो और एक आध लोगों ने ब्लॉक किया हो, लेकिन इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। इनकी खुद की एनर्जी ज़्यादा है, अफोर्ड कर भी नहीं रहे कहीं पे भी। ये अपने आप को ऐसे फील कर रहे हैं जैसे नहीं ये हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते। हालांकि सिचुएशन उतनी बुरी है नहीं जितनी इनको लग रही है। ये अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छा सा सब कुछ देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को चाहते हैं कि एक लग्जरी दे पाए उनको। इनका पूरा ध्यान अपने करियर पे है, काम पे है, पैसों पे है, कि पहले अपने आप को सेटल करें ताकि अपनी एक हैप्पी फैमिली इन सेंस जहाँ पे पेरेंट्स हैं, मतलब जहाँ रहते हैं ये अभी फ़िलहाल अपने पेरेंट्स के साथ जहाँ पे भी रहते हैं, पहले वहाँ अच्छा करें सब कुछ। अगर घर अच्छा नहीं है तो घर बनवाना है, बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करना है ताकि सबकी ख्वाहिशें पूरी कर सकें। इन्हें एक कंप्लीट फैमिली चाहिए, एक अच्छी फैमिली जहाँ पे पैसा भी है, पावर है, पोजीशन है, अच्छा सब फैमिली के बड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, पेट्स भी हैं, पार्टनर भी है, एक कंप्लीट फैमिली, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। प्यार मोहब्बत हो जाएगा, सुकून में मैटर करता है इनके लिए, फाइनेंसेस इनके लिए मैटर करता है। गरीबी की ज़िंदगी इन्हें नहीं जीनी है, जो इनके माइंड में प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो यही है। प्यार होगा, लेकिन प्यार को हमने कहा ना जैसे दबा के रख लिया है। अभी प्रैक्टिकलिटी, अगर शादी, सपोज मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा सबके साथ हो ज़रूरी नहीं है। सपोज आपके पर्सन की ज़िंदगी में आप वो पैसा ऐड नहीं कर रहे उनकी लाइफ में, बट कहीं और से उनकी फैमिली लेकर आ रही है, या इनके खुद के पास ही कोई दूसरी चॉइस है जहाँ से इन्हें पैसा मिल सकता है, तो ये पैसे पे फोकस करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ वेल टू डू चाहिए। लवर्स की एनर्जी है, प्यार तो है इनके अंदर, एक डिवाइन लव और ये सब चीज़ें फील करते हैं, ये यूनियन भी चाहते हैं ये, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर एक गुस्सा है बहुत ज़्यादा, या ये इस पोजीशन में आने के लिए, क्योंकि ये देखो पूरे कार्ड्स को अगर आप देखोगे तो इस पूरे उसमें स्प्रेड में सिर्फ एक कार्ड है जो हाईलाइट हो रहा है। तो इनका मेन फोकस जो है वो अपनी फैमिली को एक अच्छा सब कुछ अच्छा लग्जरी प्रोवाइड कराना, तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करते नज़र आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। चाहते हैं चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाए।
ये मुझे काफ़ी हद तक ना इस पोजीशन में अपने आप को लाने के लिए बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं ये, क्लैरिटी इनको नहीं मिल पा रही है, क्लैरिटी इनको चाहिए, जीतना चाहते हैं ये। किसी के साथ लड़ाई झगड़े फाइट बैक इनके हुए हैं, ठीक है, चाहे आपके साथ हो, मतलब जहाँ पे भी इनको स्टैंड लेना है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि इनकी फैमिली में काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि इनकी फैमिली को हो सकता है आपका रिलेशन पसंद नहीं, या किसी के साथ भी जिसके साथ भी ये रहना चाहते हैं उसके साथ, क्योंकि अभी हम ऐसा बोल रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी हम इनकी ओवरऑल रीडिंग एनर्जी देख रहे हैं। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो समझ आएगा कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग है क्या। तो ये जिस इंसान के साथ रहना चाहते हैं हो सकता है उसकी उनकी फैमिली उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेगी, और या फिर ये कंडीशन है कि जिस इंसान से करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो आप हैं चाहे थर्ड पार्टी है कोई भी है, उनकी फैमिली है, आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक उनका अपना घर नहीं होगा, ठीक है, या उनकी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो ये जो भी रीज़न हो, चाहे इनके एंड से हो चाहे उनके एंड से हो, ठीक है, बराबरी करना है तो कह सकते हो कि नहीं है, किसी प्रॉब्लम किसी और को नहीं है, इनको खुद को ही है कि इनको लग रहा है अरे तुम्हारे पास इतना अच्छा घर है, पहले मैं अपना घर बनवा लूँ तुम्हारे जितना बड़ा, अच्छा तुम्हारे पास जॉब है इतनी अच्छी, अच्छा पहले मैं भी अपने लिए उतनी उसी टक्कर की जॉब ले लूँ तब मैं करूँगा। ये होता है कुछ लोगों में। तो ये क्योंकि ये रिवेंज की एनर्जी है ना, यहाँ पे बदला लेने की, हर चीज़ पे बराबरी करने की एनर्जी। तो जो भी रीज़न है सबके लिए अलग अलग होगा, बिकॉज यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है। इनका इरादा भी सिवाय इस कंडीशन में आने का, तो इन्होंने अपने आप को, इन्हें पता है कि जब ये फ्री होंगे, जब इनकी ये स्थिति आ जाएगी, फिट हो जाएगा, उसके बाद ये किसको ऑफ़र करेंगे, इनको मालूम है कि किसको ऑफ़र करना है। लेकिन अभी उससे दिमाग हटा के इन्होंने अपना ध्यान जो है ना वो अपने करियर पे लिया हुआ है। उसका एक रीज़न ये भी है कि इनकी लाइफ में इन्हें ऐसा लगता है कि जो इनकी फैमिली हो सकता है उस रिलेशनशिप के लिए राज़ी नहीं है जिस रिलेशनशिप में ये जाना चाहते हैं। तो इनको क्या है, इनको मालूम है कि उनके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, फाइट बैक करना पड़ेगा, पेरेंट्स फैमिली को समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है पहले ये सेल्फ डिपेंड हो, क्योंकि जब इंसान सेल्फ डिपेंड होता है तो जब अपनी बात रखता है ना तो लोग उसकी बात सुनते हैं सीरियसली। लेकिन अगर कोई इंसान सेल्फ डिपेंड नहीं है और वो खुद पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है, उसके बाद जाकर के उनको बोल रहा है कि नहीं मेरे को फला व्यक्ति से शादी करनी है, वहाँ से कुछ मिल भी नहीं रहा, तो पेरेंट्स यही बोलते हैं भाई तू कर ले जाके, फिर अपना अलग ही देख ले अपना सब कुछ, क्योंकि हम तो नहीं खर्चे उठाने वाले, अभी हम तुमको पालते हैं फिर तुम्हारे बीवी बच्चे पालेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, ये पहले खुद को पावर में लाना चाहते हैं, उसके बाद इनका इरादा है मैरिज के लिए घर पे बात करने का, या बात पता है तो मैरिज करने का और एक हैप्पी फैमिली बनाने का, ठीक है। अभी इनका पूरा फोकस अपना घर, अपने घर को लग्जरी देना, पैसा रुपया, इन सब चीज़ों पे है। तो इनका अभी सारा जो एफर्ट है वो उधर की तरफ है। इन्हें अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना है, प्यार को इन्होंने अभी प्रायोरिटी में, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई थी, उसका मतलब होता है एक प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाना। तो आपके पर्सन अभी प्यार को प्रायोरिटी देते नहीं दिखाई दे रहे, हालांकि ये थोड़े से परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका जो पूरा शिफ्ट है वो इनको समझ आ रहा है कि इनको अभी करियर पे, काम पे ध्यान देना है, क्योंकि उसी रास्ते से इनको अपना प्यार मिलेगा। होपफुली समझ आ गया होगा आपको, और नहीं आया तो मत समझो, जितना बोल दिया सुन लो खाली, ठीक। लास्ट में बताएंगे सरेंडर करो डिवाइन को, उनके ऊपर छोड़ दो, काम धंधे पे अपने ध्यान दो, अपने लुक्स पे ध्यान दो, फालतू परेशान होना बंद करो। इस दुनिया में कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं होती हैं, जो आया है वो जाएगा, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, ठीक है। तो रिलैक्स रहने का, ऊपर वाले का ध्यान करो, शांत रहो। प्लीज़ चलिए अब फोकस करिए अपने पर्सन पे, नाम दोहराइए उनका, जब भी डिस्कनेक्ट होने लगते हो नाम दोहरा लिया करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम द माइनर अरकाना। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है आप लोगों के बीच में,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द फूल एंड द वर्ल्ड, कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर। कंप्लीशन हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो या तो आपके पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं या आपको वहाँ बुलाना चाहते हैं। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हैं। और द वर्ल्ड की वजह से भी सारे ज़ोडिएक साइन ही हैं। तो आपके पर्सन की फ़िलहाल कंडीशन ये है कि अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, म्यूचुअल लव चाहते हैं कि जिस इंसान से ये प्यार करें, मतलब अगर ये आपसे जितना प्यार करते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी उनसे उतना ही प्यार करिए। ठीक है, अगर आप गुस्से वाले बहुत हो तो ये चाहते हैं कंट्रोलिंग बिहेवियर अपना ख़त्म करो, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। बर्डन है इनको बहुत ज़्यादा। ठीक है, उस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं। हो सकता है, जैसे मुझे लग रहा है कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंसिस की इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, इसी की वजह से इनका सारा प्रॉब्लम है, यहाँ पर इशू आ रहे हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में पहले पैसा कमाना चाहते हैं, तो बर्डन बहुत ज़्यादा है, उसको ये उतार के रखना चाहते हैं। म्यूचुअल लव की एनर्जी है, पैसा चाहते हैं। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स या तो इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या इन्हें लगता है कि आप ही बहुत कंट्रोलिंग हो। ठीक है, आप बहुत कंट्रोलिंग हो, आप बहुत गुस्सा करते हो, आपने बहुत हेल्दी लाइफ इनके लिए बाउंड्री सेट करी हुई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर रही हो, लेकिन आपके उसी की वजह से आपने हो सकता है इनको ब्लॉक मार दिया है। तो अब ये क्या चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। अगर ये दूर रहते हैं तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चाहे आपको अपने पास बुलाएं, चाहे आपके पास आएँ। सेलिब्रेशन चाहते हैं, ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है इनको लाइफ में कुछ मिला है, कुछ अचीव किया है, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ में, या जस्ट चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गुस्सा शांत करो, एक बार फिर से हम मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। इस तरह की इनकी एनर्जी, क्लैरिटी चाहते हैं। ये आपके ऊपर अपना ना भौकाल टाइट करके रखना चाहते हैं, क्लैरिटी आपसे चाहते हैं और जीत अपनी ही रखना चाहते हैं, ऐसा है इनका। साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। एक्शन लेना चाहते हैं। कभी कभी इन्हें लगता है ना काफ़ी केयरलेस टाइप का, जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हो सकता है किसी को 4 दिखाई दे रहा है, 4 44 दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो ये आपकी कुंडली में हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या तो आपकी या आपके पर्सन की ज़िंदगी में। तो इसकी वजह से डिले आते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो ये डिले हो रहा है, उसका कारण ये राहु हो सकता है। तो आप चाहें तो वो चेक करवा सकते हो, उनके उपाय क्या होते हैं अगर आपको जानना है। तो राहु के जो भी रिचुअल्स होते हैं, राहु के सिम्टम्स क्या होते हैं अगर राहु ख़राब होता है। तो अगर राहु के बारे में कुछ भी जानना है तो मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ जा कर के देख सकते हो। उसके उपाय वगैरह भी मैंने लिखे डाले हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, तो काफ़ी यहाँ पे ये चीज़, ये कंट्रोल रखना चाहते हैं अपना, ये नहीं छोड़ना चाहते हैं रिलेशनशिप को। लेकिन यहाँ पर चीज़ें ये हैं कि जो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में, ये एक्शन लेना चाहते हैं।
थोड़ा रिग्रेट की एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपके लिए, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, बट आपने सब कुछ बेकार कर दिया, कभी वैल्यू ही नहीं किया इनको, आप इनके अकॉर्डिंग ऐसा लगता है। मैं से एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के रिगार्डिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। कुछ लोगों को जो मैंने बताया वही सच है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी, लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी। आपके पर्सन को, आप लोगों के बीच में एक दूरी है, डिस्टेंस है। आपने हो सकता है अपने पर्सन को ब्लॉक करा हुआ है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें उस वक्त छोड़ दिया जब उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है, काफ़ी बर्डन है इनको, ये अपनी ज़िंदगी में अब सुकून चाहते हैं, कलेश नहीं चाहते हैं, इनका ये है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से तो नहीं सोच रहे हैं, क्लियर है। ये आपसे अपना आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनके लिए आसान नहीं है आपको भूल पाना। अभी फ़िलहाल तो उनको ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। आप इनके दिल के बहुत करीब थे, ये आपसे बहुत प्यार करते थे, आप भी इनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने, अब इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कोई अपना ख़ास इंसान खो दिया है, बहुत करीबी जो था वो खो दिया है, ख़त्म हो गया सब कुछ, और इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट है। लेकिन इसके बावजूद ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये भूल नहीं पा रहे हैं, ये अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। ये इमेजिन भी करना इनके लिए मुश्किल है कि आप किसी और के साथ में चले जाओ, नहीं कर सकते। ये अपना कंट्रोल आपके ऊपर रखना चाहते हैं, अधिकार रखना चाहते हैं आपके ऊपर अपना। एहसास है इन्होंने कि आपको खो दिया है, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली दूरी है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, वेटिंग गेम है आप लोगों के बीच में। बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप जो हो बहुत ख़ास थे इनके लिए, कंट्रोल नहीं खोना चाहते आपके ऊपर से अपना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ये मैंने अलग से लिया, पहले ही निकल आया था, इसको मैंने अलग रखा हुआ है, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में शादी ब्याह होने की भी गुंजाइश बहुत अच्छी है। साथ में आप लोगों के बीच में एक स्टेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए एक ट्विन फ्लेम जर्नी है जिस पे आपको चलना चाहिए, बट इसमें एक बहुत लंबा इंतज़ार है, वेटिंग गेम है, आपको बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी है, या बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है। और ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी इजी नहीं होती है, वो हमेशा टफ होती है। मैंने वीडियो डाली हुई है, जाके देख लेना, इसी चैनल पे जाके सर्च कर लेना वीडियो सेक्शन में। और यहाँ पे कंडीशन यही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो हो जाएगा। अगर आप मैरिड हो, आपके डिवोर्स या उसके केसेस चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप लोगों के बीच में हो सकती हैं। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने के भी चांसेस हैं। अगर आप लोगों के दोनों साथ में रहोगे तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के भी बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा, और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को, शादी हो सकती है, जो भी चाहते हो यूनियन आपका हो सकता है, बट उस यूनियन को आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो पॉजिटिव सोचो, जो चाहते हो उसके बारे में सोचो,
जो नहीं चाहते हो, जो बुरी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल भूल जाओ, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है। और चक्रा बैलेंसिंग करिए, हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड करिए। आपके अपने हाथ में है, ठीक है। डिवाइन ने सीधा बोल दिया कि आपके अपने हाथ में है। पॉजिटिव रहिए, स्पिरिचुअल बनिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई फील सॉरी दैट आई लेफ्ट यू फॉर समवन एल्स। यस, यह रिग्रेट है आपके पर्सन को इस बात का कि उन्होंने आपको खो दिया है, और इस बात के लिए वो सॉरी फील करते हैं कि उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई सोल पार्टनर, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपको देख करके कि आप उनकी ज़िंदगी में ना उनकी रूह का हिस्सा हो। इस जन्म से नहीं हो, पिछले कई जन्मों से आप उनके साथ में हो। आपको अपना सोल पार्टनर, आपका सोल या तो सोलमेट मानते हैं या ट्विन फ्लेम मानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई सोलमेट। या सोलमेट की वाइफ देखो 2 बार आई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये आपके साथ जब भी होते हैं ना, बहुत सुकून फील करते हैं, बहुत सुकून फील करते हैं, रिलैक्स फील होता है, प्रोटेक्टेड फील होता है इन्हें आपके साथ जब भी ये होते हैं या होते थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। यू नेवर अंडरस्टैंड मी। हालांकि इनको शिकायत है आपसे कि तो आप इन्हें कभी समझ नहीं पाए या कभी नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना, ये चीज़ है, कभी समझाई ही नहीं तुमने मुझे, ऐसा कहना चाहते हैं वो। तो कुछ शिकायतें हैं इन्हें आपसे और दुख है इन्हें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ट्रस्ट मी, देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। अब ये कहना चाहते हैं, आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है। एहसास कराना चाहते हैं कि आप इनके ऊपर भरोसा करें कि इनके ज़िंदगी में अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है। यू आर माई ट्विन फ्लेम, मैंने स्टार्टिंग में, थैंक यू, लव यू डिवाइन, ठीक है। ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी मैंने बताई थी, तो दोनों ही आ गई हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस आई थिंक मैंने ले लिया था, नहीं गाइडेंस ले लिया था, ठीक है ना, वो तो ओपिनियन लिया था उनका, गाइडेंस ले लेते हैं, वैसा ही आएगा कुछ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। वहाँ पे मैंने गाइडेंस बोला था क्या, तभी वो आया था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए इस रिलेशनशिप के लिए गार्डिंग। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मैनिफेस्टेशन है सेम, आपकी विश पूरी हो जाएगी, जो भी आप विश करोगे वो आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, परेशानी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप हमेशा डर में रहोगे, फियर इश्यूज़ में रहोगे, और हमेशा ये सब चीज़ें सोचोगे कि खो दोगे, अगर ये सब रहेगा तो सच में वही हो जाएगा, जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। बेसिकली मैनिफेस्टेशन पे जो विश आप चाहते हो वो पूरी हो जाएगी आपकी, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आप इस निगेटिविटी से बाहर निकल के आइए, ठीक है। पॉजिटिव होइए, चीज़ों के बारे में वो सोचिए जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो मत सोचिए जिनको आप नहीं चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। नहीं तो वही मैनिफेस्ट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, जो चीज़ें बताई हैं, इनर वर्क बताया है, वो आप अपने करो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।